जय माता दी भक्तों। तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल भक्ति विद आस्था में। तो कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ सभी स्वस्थ होगे, सभी खुश होगे। तो भक्तों, कल हमने सुना था दुर्गा सप्तशती का 12वां अध्याय। आज हम सुनेंगे दुर्गा सप्तशती 13वां अध्याय। तो चलिए भक्तों शुरू करते हैं। कथा आरंभ। मेधा ऋषि बोले कि हे राजन, इस तरह से मैंने तुम्हें देवी का उत्तम महात्म्य बतला दिया है। जगत धारिणी उन देवी का ऐसा ही कुछ प्रभाव है। वह देवी ज्ञानदायिनी है। भगवान विष्णु की माया के प्रभाव से ही वैश्य व अन्य विवेकवान मोहग्रस्त होते हैं। वर्तमान में भी मोहग्रस्त हैं तथा भविष्य में भी मोहग्रस्त होते रहेंगे। इसलिए हे राजन, तुम उन्हीं देवी की शरण ग्रहण करो। आराधना करने पर वही देवी मनुष्य को भोग, स्वर्ग व मोक्ष देती हैं। मार्कंडेय मुनि बोले कि मेधा ऋषि के ऐसे वचन सुनकर राजा सूरथ ने उत्तम व्रतधारी ऋषि को प्रणाम किया। राजा राज्य छिन जाने के कारण दुखी था और राज्य के प्रति मोहग्रस्त भी था। इसलिए हे मुने, वह राजा और वैश्य दोनों ही तप के लिए वन की ओर चले गए। फिर नदी तट पर देवी की प्रतिमा बनाकर पुष्प, धूप व हवन आदि कर तथा देवी सूक्त का जप करते हुए देवी की आराधना करने लगे। सर्वप्रथम वे निराहार रहकर एकाग्रता से देवी की आराधना करने लगे। इसके बाद शरीर के रक्त से देवी को बलि देते हुए 3 वर्ष तक नित्य देवी की आराधना करते रहे। उनके तप से प्रसन्न होकर जगद्वारिणी देवी चंडिका ने उन्हें दर्शन देकर कहा कि हे राजन तथा कुल को आनंदित करने वाले हे वैश्य, तुम लोग जो वर चाहो मुझसे मांग लो। वह वर मैं तुम्हें अवश्य दूंगी, क्योंकि मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ। मार्कंडेय बोले मुनि बोले कि देवी के ऐसे वचन सुनकर राजा ने अगले जन्म में अक्षय राज्य मांगा तथा इस जन्म में भी शत्रु सेना को बलपूर्वक नष्ट कर पुनः राज्य प्राप्ति का वर मांगा। वैश्य का मन संसार से विरक्त हो चुका था। वह बुद्धिमान भी था, इसलिए उस समय उसने मोह व अहंकार रूपी आसक्ति नाशक ज्ञान मांगा। इस पर देवी बोली कि हे राजन, तुम कुछ भी समय में शत्रुओं का वध करके अपना खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त कर लोगे। तुम्हारा राज्य स्थिर रहेगा। फिर मरणोपरांत तुम भगवान सूर्य के अंश से उत्पन्न होकर धरती पर सार्वणिक मनु नाम से प्रसिद्धि पाओगे। फिर देवी ने वैश्य से कहा कि हे वैश्य, मोक्ष के निमित्त ज्ञान की तुम्हें प्राप्ति होगी। मुनि मार्कंडेय बोले कि इस तरह वैश्य व राजा को मनुनुकूल वर प्रदान कर तथा उनके द्वारा की गई भक्तिपूर्ण स्तुति को सुनकर देवी अंतर्ध्यान हो गईं। इस तरह क्षत्रियों में श्रेष्ठ राजा सूरथ भगवान सूर्य के अंश से जन्म लेकर सार्वणी मनु होंगे। तो भक्तों, दुर्गा सप्तशती का 13वां अध्याय संपन्न हुआ। बोलो जय माता दी।